तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के ऊपर। येस बैंक, जी हाँ, जो कि एक पेनी स्टॉक है, ₹25.5 का स्टॉक है। आज इसमें 5% का हाइक हुआ है, शेयर बाउंस हुआ है एंड एक काफ़ी अच्छा मेरे को सिग्नल इसमें दिख रहा है कि बाय करने का एंड एक पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी मेरे को इसमें दिख रही है। तो चलिए येस बैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि येस बैंक इतना सस्ता क्यों है। एंड अगर आप इसकी हिस्ट्री में देखोगे तो ये एक अच्छा खासा शेयर था जो कि ₹375 तक का जा चुका था, वो भी 2018 में। उसके बाद सडन ऐसा क्या हुआ जो शेयर क्रैश हो गया, वो सीधा सीधा ₹375 से आके ये शेयर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ₹11 पे जाके रुका। उसके बाद इसकी और ज़्यादा बुरी हालत हुई, एंड यहाँ पे कोविड के टाइम पे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था ये। सिर्फ ₹5-6 का बचा था, उसके बाद थोड़ा उठा बट स्टिल ये अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया एंड गिरते गिरते ये आज 25.5 पे है। बट अभी अगर आप देखोगे तो इसमें एक वापस से स्टॉक ऊपर जाने लगने लगा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये मंथली चार्ट है, तो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी मंथली कैंडल धीरे धीरे ऊपर जाने को लगी है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये शेयर हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। एंड अगर आपने इसे नहीं खरीदा है अभी तक तो आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, चलिए इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि ये 25.5 का है। चलिए अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी क्रैश रिपोर्ट देखते हैं कि ये क्रैश क्यों हुआ था। तो ये क्रैश हुआ था, इसे आरबीआई ने एक क्लीन अप दिया था। जब आरबीआई ने अपने सारे बैड लोन्स खत्म करने को बैंक को बोला था 2021 में, उस टाइम पे इसको भी बोला था। जब सारे बैंक्स देखे, आरबीआई ने देखा सब चीज का फाइनेंशियली देखा, तो सॉरी 2021, मैं गलत बोला, 2018 के आसपास। तो आरबीआई ने देखा कि येस बैंक ने काफ़ी सारे ऐसे लोन दे रखे हैं, काफ़ी सारी इसने लोन्स, बड़े बड़े लोन्स दे रखे हैं जो कि एक बैड लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, एक अच्छे लोन्स नहीं है। तो एंड उनका एक कुछ रिकवर नहीं हो पा रहा है, उसके पास पैसा वापस नहीं आ पा रहा है। जिन्हें उसने लोन दे रखे हैं या तो वो कंपनीज हैं तो वो डूब गई हैं, या तो वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि रीपे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोन येस बैंक ने दे रखे थे। एंड जो मनी का आउटफ्लो था वो बहुत ज़्यादा था एंड जो पैसे आ रहे थे येस बैंक के पास वो कम आ रहे थे एंड बैंक से ज़्यादा पैसे जा रहे थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ बैड लोन्स गिवन बाय द बैंक, डिपोजिटर्स विदड्रॉइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक। मतलब डिपॉजिट विदड्रॉइंग ज़्यादा थी एंड डिपॉजिट कम था बैंक के अंदर। बैंक वाज अनेबल टू बैलेंस द लोन शीट एंड डिपॉजिटर्स शीट। तो इन सारे रीजंस की वजह से आरबीआई ने 30 दिन का मोरेटोरियम येस बैंक को दिया था। एक तरीके से देखा जाए तो 30 दिन के लिए आरबीआई ने बैंक को फ्रीज कर दिया था, जो कि एक बहुत ही गंदी चीज़ थी। आप अपना पैसा बैंक से निकाल नहीं सकते, आप अपना पैसा बैंक में डाल नहीं सकते। बेसिकली बैंक बंद हो गया था। तो ऐसा हुआ था कि बैंक ऑलमोस्ट बंद हो गया था, शेयर एकदम क्रैश हो गया था। अगर आप देखोगे तो 375 के बाद सीधा ये गिरा एंड 178 के पास आया। 178 के पास आने के बाद ये शेयर वापस से बाउंस हुआ ऊपर की साइड एंड इसमें से सब लोगों ने एग्जिट मारी यहाँ पे, जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह करते हैं, शेयर को वापस से बाउंस करते हैं जिससे कि वो खुद निकल पाए एंड आम पब्लिक वहाँ पे फंस जाती है। तो वापस से ये शेयर बाउंस हुआ, यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने यहाँ पे एग्जिट मारी एंड शेयर कंप्लीटली क्रैश हो गया। फिर कोविड आ गया तो कोविड में और ज़्यादा शेयर क्रैश होने लगा। यहाँ पे मार्केट की हालत अच्छी नहीं थी। 2019 की अगर हम बात करें तो ओवरऑल शेयर मार्केट डाउन थी। 2020 में ऑलमोस्ट क्रैश हो गई थी मार्केट, ठीक है। तो फिर क्रैश होने के बाद मार्केट वापस से रिकवर हो रही है एंड येस बैंक भी धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। तो चलिए, ये तो हमने इसको देखा कि ये शेयर क्रैश हो गया था। अगर हम थोड़ा स्क्रीनर पे आए एंड इस शेयर के बारे में और थोड़ा फाइनेंशियली पढ़ें तो अभी आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। एंड अगर हम सीधा नीचे आ जाएं, इसकी बैलेंस शीट देखें, उससे पहले हम P&L देखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये शेयर यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2013 में इसने 1300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, 2014 में 1600 करोड़, 2015 में भी एक अच्छा प्रॉफिट। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कम सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एक बिजनेस अच्छा जा रहा है। सडनली 2018 के बाद 2019 में इस बैंक में जब क्राइसिस आए तो इसका जो लॉस था वो जो इसका प्रॉफिट था वो लॉस की तरफ आने लगा। मतलब ये चार्ट ऐसे जाते जाते सडनली इसने यूटर्न लेने की कोशिश की एंड यूटर्न लेने के बाद सीधा ही ये क्रैश हो गया। मतलब सीधा 2019 के बाद यहाँ पे इसने प्रॉफिट में था एंड 2020 में एक बहुत ही बड़ा लॉस बनाया, 16,433 करोड़ का लॉस। 2021 में वापस से ये यूटर्न यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा है एंड 2022 में अगर हम देखेंगे तो वापस से ये लॉस से एटलीस्ट पॉजिटिव तो आया। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ पाया शेयर बट स्टिल यहाँ पे आया।
ठीक है। अगर 2023 में भी देखोगे तो एक अच्छा इसने प्रॉफिट दे दिया है, जो कि स्टेबिलिटी बना रहा है अभी कंपनी, एंड वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको इस मैप के थ्रू समझ आया होगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस। एंड बेसिकली अभी अगर हम देखें सिंपल लैंग्वेज में, तो कंपनी लॉस मेकिंग थी एंड वापस से वो प्रॉफिट मेकिंग बन गई है। तो लॉस मेकिंग थी तो शेयर क्रैश हुआ, प्रॉफिट मेकिंग होगी तो शेयर ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे, जो इसकी लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी इसकी यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 17,000 करोड़ रुपए हो गई थी, जो कि 13,000 करोड़ हो गई, एंड वापस से 15,000 20 करोड़, मतलब देखेंगे तो लाइबिलिटी भी वापस से कम हो रही है। एंड इसकी इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी वापस यहाँ पे कम हो गई थी बहुत ज़्यादा, एंड वापस से बढ़ रही है। तो ये जो टाइम आया था येस बैंक के लिए, ये जो टाइम आया था 2020 2019, ये बहुत ही ज़्यादा खराब था उसके लिए। एंड वापस से अब जो टाइम आ रहा है उसमें बैंक रिकवर कर रहा है अपने आप को, एंड एक संभावना है वापस से कंपनी प्रॉफिट बनाए एंड अच्छा शेयर ऊपर जाए एंड हमें अच्छा एक प्रॉफिट मिले। तो अगर आपने ये सारी चीजें देख ली हैं, एंड अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड्स भी वापस से काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पे निकल गए थे एंड वापस वो इस फील्ड में, मतलब बैंक खरीद रहे हैं, वापस से येस बैंक की तरफ अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड पब्लिक की डिमांड यहाँ पे कम हो रही है। जब कंपनी लॉस बनाती है तो पब्लिक ज्यादा आ जाती है, एंड जब कंपनी वापस से प्रॉफिट आती है तो वापस से पब्लिक कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पब्लिक कम हो रही है एंड म्यूचुअल फंड ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि येस बैंक वापस से प्रॉफिट में आ रहा है। 73,000 करोड़ की कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है कि एकदम से बंद हो जाए। अगर आप पीर कंपैरिजन देखेंगे तो इंडस्ट्रियल बैंक इसके ऊपर है, एंड इसके साथ आईडीबीआई बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बड़े बैंक आ जाते हैं। तो इन बैंकों से भी ये ज्यादा पीछा नहीं है। तो अगर देखें हम टेक्निकली, अभी हमने फंडामेंटली देख लिया कि ये वीक था एंड वापस से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पे टेक्निकली देखें तो टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो यहाँ पे भी ये बाय सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे भी ये बाय सिग्नल दे रहा है, एंड मूविंग एवरेज में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय दे रहा है यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे बाय दे रहा है, जो कि एक काफी अच्छा सिग्नल दे रहा है बाय करने के लिए एज अ टेक्निकली। एंड अगर आप यहाँ पे चार्ट्स देखेंगे तो चार्ट्स में भी अगर मैं देखूंगा तो मैं डे पे इतना नोटिस करना नहीं चाहूंगा, अगर मैं देखूंगा तो वीकली और मंथली पे मैं नोटिस करना चाहूंगा। पर अगर आप डे पे भी देखोगे तो डे पे भी इसने यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि एक ग्रीन सिग्नल है ऊपर जाने के लिए। ग्रीन में रेड आ गया, ठीक है हम ग्रीन ले लेते हैं, जो कि ग्रीन सिग्नल है एक ऊपर जाने के लिए। एंड यहाँ पे अगर ये वापस में भी सपोर्ट ले एंड वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल दिख रहा है मेरे को। एक इसने बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसने बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। अगर आप देखोगे तो जो इसका प्रीवियस आया था उससे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, फाइनली 25.5 पे आ गया है। एंड अगर आप मंथली पे जाओगे तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट जो होना चाहिए वो कम से कम 87 रुपीज होना चाहिए। अगर आप इसे बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि ये साल भर में इतना तो रिटर्न हमें दे ही देगा, एंड एक बहुत अच्छा रिटर्न है, ये बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर हम इसको स्केल करते हैं, देखते हैं कितना परसेंट हमें रिटर्न मिल सकता है। तो 225 गुना, मतलब 225% तक का ये हमें रिटर्न दे सकता है। तो मैं बोलूंगा आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते, तो एक छोटा पैसा इसमें जरूर डालें, एक छोटा पैसा की बेट जरूर लें। एंड अभी अच्छा टाइम है, और देखते देखते कब 40 रुपए का 50 रुपए का हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि यार मैं बहुत पीछे रह गया। अगर आप अभी ये बात सोच रहे हो कि यार ये 17 से 25 आगे बहुत महंगा हो गया, तो अभी मत सोचो ये बात। जब ये 50 रुपए का हो जाएगा लगभग, फिर आपको लगेगा यार अब तो बहुत ही महंगा हो गया, उससे बढ़िया तो 50 रुपए का, उससे बढ़िया तो जब 25 रुपए का था, जब मैं ये वीडियो देख रहा था उसी टाइम पे मैं बाय कर लिया था, बट अब तो ये 50 रुपए का हो गया है। तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी मेरे को लगता है कि 40-50 रुपए पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, एंड बहुत ही जल्दी ये इस लेवल को भी क्रॉस, मतलब इस लेवल पे टच तो कर ही सकता है। एंड अगर इसने टच भी कर दिया तो 250% रिटर्न होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप इसमें 10 से 15,000 इन्वेस्ट कीजिए एंड थोड़ा सा वेट कीजिए, तो एंजॉय कीजिए गाइस। बुल मार्केट चल रही है, बुल मार्केट को एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।